हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का लेक्चर सर्वेइंग का। और जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंपास सर्वेइंग को स्टार्ट किया था, उसी को अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है एंगल एंड बियरिंग। आप समझिएगा, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझें कि जो हमारा कंपास सर्वे है जो हमारा कंपास सर्वे है, कंपास सर्वे की हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं? हम कंपास सर्वे से डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन को क्या करते हैं? डिटरमाइन हम करते हैं। अब आप समझिएगा कि यहाँ पे दो केस आपके बनते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन को निकालना है तो सबसे पहला तो हमारा रिलेशन यहाँ पे बनता है कि हम एक सर्वे लाइन का जो डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड जो हमारी सर्वे लाइन होगी उसके साथ हम निकालेंगे, या फिर एक सर्वे लाइन का हम जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? मेरिडियन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा बियरिंग कहलाएगा। तो जब एक सर्वे लाइन को हम दूसरे सर्वे लाइन के साथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एंगल होता है। और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम मेरिडियन निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। एंगल की बात करें तो मैंने क्या बोला आपको कि हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं एनी लाइन फ्रॉम एनी लाइन। ठीक है, एनी लाइन फ्रॉम एनी लाइन का मतलब ये है कि एक सर्वे लाइन का हम दूसरे सर्वे लाइन के साथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारी ये लाइन है, इसको आप क्या बोलोगे? ये हमारी एक सर्वे लाइन हो गई है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है? ये हमारी एक सर्वे लाइन हो गई है। और ये हमारी क्या हो गई है? ये हमारी दूसरी सर्वे लाइन हो गई है। और इन दोनों के बीच में यह डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपने क्या किया है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपने फाइंड आउट किया है। तो ये आपका क्या निकला? ये आपका यहां पर निकला एंगल। ठीक है, ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला है एंगल। याद रखिएगा कि एंगल का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो सर्वेइंग के अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो हमारे पास सेक्सटेंट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास थेडोलाइट होता है। इनकी हेल्प से क्या किया जाता है? इनकी हेल्प से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम बियरिंग की बात करें तो बियरिंग के अंदर जो हम बियरिंग ऑफ लाइन को फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि हम सर्वे लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ये डायरेक्शन हम गिवन मेरिडियन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? गिवन मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम इसको निकालने वाले हैं। अगर हमें क्या करना है? अगर हमें बियरिंग का मेजरमेंट करना है, किसका मेजरमेंट करना है? अगर हमें बियरिंग का मेजरमेंट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? तो बियरिंग का मेजरमेंट किया जाता है प्रिज्मेटिक कंपास से और सर्वेयर कंपास से। ठीक है, जो कि हम लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि प्रिज्मेटिक कंपास आपका क्या होता है और सर्वेयर कंपास आपका क्या होता है। ठीक है, यहां तक की बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि एंगल क्या होता है और बियरिंग क्या होता है। अब आप देखो, यहां पे एक शब्द आया था कि हम सर्वे लाइन का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? मेरिडियन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि मेरिडियन हमारा क्या होता है। क्या क्या समझेंगे हम कि मेरिडियन हमारा क्या होता है? मेरिडियन की अगर हम बात करें तो समझिएगा कि मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन इज अ फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कि अर्थ सरफेस पर मेरिडियन जो आपकी होती है एक फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन होती है। क्या होती है? एक आपकी फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन होती है। ठीक है, जिससे आप क्या करते हो? किसी सर्वे लाइन की बियरिंग को मेजर करते हो। क्या करते हो? किसी सर्वे लाइन की बियरिंग को मेजर आप करते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं
तो मेरिडियन जो आपकी होती है वो आपकी बेसिकली 4 टाइप की आपकी मेरिडियन होती है। आपका ट्रू मेरिडियन होता है, ट्रू मेरिडियन को ही जियोग्राफिक मेरिडियन बोला जाता है, बहुत सारी एग्जाम में इस नाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये नाम आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, नेक्स्ट आपका आर्बिट्री मेरिडियन हो गया और आपका ग्रिड मेरिडियन हो गया। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मेरिडियन आपकी होती है, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ट्रू मेरिडियन की यहाँ पे बात करते हैं। ट्रू मेरिडियन आपका क्या होता है, तो आप समझिएगा कि ट्रू मेरिडियन आपका क्या होता है। ट्रू मेरिडियन इज द लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, इस अर्थ सरफेस पर यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमारी जो लाइन यहाँ पे पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी ट्रू मेरिडियन कहलाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी ट्रू मेरिडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये हमारी ट्रू मेरिडियन कहलाएगी, ठीक है। अब आपको पता है, आपको पता है कि ये जो एक्सेस हमारी है, ये जो एक्सेस हमारी है, ये हमारी कौन सी एक्सेस कहलाती है, ये हमारी एक्सेस होती है पोलर एक्सेस। कौन सी एक्सेस होती है, ये हमारी पोलर एक्सेस यहाँ पे होती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पोलर एक्सिस बोला जाता है। ये हमारी क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे पोलर एक्सिस, ठीक है। और इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्थ का रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अर्थ का रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो है आपका, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया ट्रू मेरिडियन। इतना तो अपने को समझ में आ गया। अब इस ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हमने कोई लाइन ड्रॉ की और इस लाइन का हमने क्या किया, यहाँ पर बियरिंग फाइंड आउट किया। तो इसको आप क्या बोलोगे, मतलब एंगल आपने फाइंड आउट किया या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपने फाइंड आउट किया। तो ये जो थीटा आपका निकल कर आया, यह आपका क्या निकल कर आया, यह आपका निकल कर आया इस ओ वाई लाइन। अगर मैं बोलूं कि ये हमारी ओ वाई लाइन है, तो इस ओ वाई लाइन की बियरिंग हमारी क्या निकल कर आ गई, इस ओ वाई लाइन की हमारी बियरिंग निकल कर आ गई है थीटा। क्या निकल कर आ गई है, थीटा हमारी यहाँ पर बियरिंग निकल कर आ गई है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो इस प्रकार से आपकी ये ट्रू मेरिडियन जो आपकी होती है, ये आपकी ट्रू मेरिडियन कहलाती है। और इसी ट्रू मेरिडियन को जियोग्राफिकल मेरिडियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन बोला जाता है। ये आपका क्या होता है, इसको आप इक्वेटर बोलते हो। ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपने देखा होगा कंपास के अंदर आपको इस तरीके से डायरेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बोलूं कि आपकी ट्रू मेरिडियन है, तो इस ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में आपने किसी सर्वे लाइन का क्या किया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फाइंड आउट किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बियरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बियरिंग कहलाएगा। अब गिवन मेरिडियन हमारी यहाँ पे क्या है, ट्रू मेरिडियन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको ट्रू बियरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम इसको ट्रू बियरिंग बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी ट्रू मेरिडियन को लेके, उन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं। देख लेते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला नॉन पैरेलल नेचर। नॉन पैरेलल नेचर का मतलब ये है कि जो हमारी जियोग्राफिकल मेरिडियन होती है, क्या होती है, जो हमारी जियोग्राफिकल मेरिडियन होती है, क्या होती है, जो हमारी जियोग्राफिकल मेरिडियन होती है, डिफरेंट लोकेशंस पर हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यह है एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती है। हमें जनरली क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो मेरिडियन है वो कन्वर्ज हो रही है। वो क्या हो रही है, वो हमारी कन्वर्ज हो रही है टुवर्ड्स द पोल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारी ट्रू मेरिडियन है, इनका हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कन्वर्जन। हमें देखने को क्या मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कन्वर्जन, ठीक है। ये हमारी क्या हो रही है, ये जो मेरिडियन हमारी हो रही है, हमारी मेरिडियन का क्या हो रहा है, कन्वर्ज हमारी हो रही है, ठीक है। कहां पर, पोल पर, ठीक है। क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है पोल पर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और जो सेगमेंट आपका यहाँ पे बनता है, वो सेगमेंट आपका किससे रिजेंबल करता है, ऑरेंज से आपका रिजेंबल करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम होता है। ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम के अंदर याद रखिएगा कि जो हमारा इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस होता है, किसका, अर्थ का,
अर्थ का जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस आपका होता है, वो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस आपका डिवाइडेड होता है 360 डिग्री में। कितने में? 360 डिग्री में आपका डिवाइडेड होता है, ठीक है। और आपका क्या होता है कि जो प्राइम मेरिडियन आपकी होती है वो आपकी पास होती है कहां से? प्राइम मेरिडियन जो आपकी होगी सेंटर में आप बोल सकते हो, ठीक है। कहां से पास होती है? ग्रीनविच इंग्लैंड, ठीक है। इंटरनेशनली अगर अपन बात करें तो ग्रीनविच इंग्लैंड से आपकी पास होती है। और जनरली ये रिकॉग्नाइज्ड होती है आपकी कितने पर? 0 डिग्री पर। कितने पर? 0 डिग्री पर आपका रिकॉग्नाइज्ड होता है, ठीक है। तो मेरिडियन ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो हम इसको ईस्ट बोल देंगे। मेरिडियन जो हमारी है ग्रीनविच के वेस्ट में है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको वेस्ट बोल देंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड की अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेशन मेथड आपकी यहाँ पे क्या है? तो डिटर्मिनेशन मेथड ये है कि अगर हमें ट्रू मेरिडियन को किसी लोकेशन पर फाइंड आउट करना है या डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेबिलिटी, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रू मेरिडियन जो आपका है किसी गिवन लोकेशन पर, किसी गिवन लोकेशन पर क्या हो रहा है? आपका कांस्टेंट हो रहा है ओवर अ टाइम, ठीक है। मतलब कि एक लंबे समय तक आपको इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आपको देखने को मिल सकती है या मिलती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिलायबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जो आपके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ट्रू मेरिडियन का यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रू मेरिडियन का यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन को निकालने के लिए। जो आपके लार्ज स्केल सर्वे आपके होते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल सर्वे आपके होते हैं, वहां पे आपका ये मोस्ट सुटेबल आप बोल सकते हो। ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ ट्रू मेरिडियन दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल सर्वे, ठीक है। लार्ज स्केल सर्वे पर आपका ये सुटेबल यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे हम कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रू मेरिडियन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी ट्रू मेरिडियन का जो नेचर है वो हमारा नॉन पैरेलल नेचर है। कैसा है? नॉन पैरेलल नेचर है। इस फिनोमिना को कन्वर्जेंस बोला जाता है, ठीक है। पोल्स पर क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि हमारी ट्रू मेरिडियन पोल्स पर क्या हो रही है? पोल्स पर कन्वर्ज हो रही है। पोल्स पर हमारी क्या हो रही है? पोल्स पर हमारी कन्वर्ज हो रही है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा है, ये कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ये कन्वर्जेंस एंगल जो है, कन्वर्जेंस एंगल जो है, ये कन्वर्जेंस एंगल क्या कहलाता है? तो दो मेरिडियन के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो उनको कन्वर्जेंस एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंस एंगल बोला जाता है। और कन्वर्जेंस एंगल को आप कैसे निकालोगे? तो कन्वर्जेंस एंगल आपका सेकंड के अंदर आप निकालोगे, ठीक है। क्या रहेगी? यूनिट सेकंड आपकी रहेगी। तो जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो आपका लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड के अंदर जो आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है, मतलब दोनों ही आपकी जो मेरिडियन है उसकी लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो साइन लेटीट्यूड से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा? कन्वर्जेंस आपका निकल कर आ जाएगा। तो अगर डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन आपका क्या होता है? हाँ, तो आप क्या करोगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो आपका होता है यह भी आपकी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि कनेक्ट करती है, जो कि क्या करेगी? जो कि आपकी कनेक्ट करेगी। किसको कनेक्ट करेगी? मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल जो आपका है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल जो आपका है उसको जो इमेजिनरी लाइन आपकी कनेक्ट कर रही है उस लाइन को आप क्या बोलोगे? उस लाइन को आप मैग्नेटिक मेरिडियन बोलोगे। क्या बोलोगे? मैग्नेटिक मेरिडियन आप बोलोगे, ठीक है, किसी गिवन पॉइंट पर, ठीक है, किसी गिवन पॉइंट पर। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज विजुलाइज्ड। आप कैसे विजुलाइज्ड कर सकते हो? कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड मैग्नेटिक निडल। अगर हम कंपास को एक छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? अबाउट अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जो निडल आपकी होगी, मैग्नेटिक निडल जो आपकी होगी, वो आपकी किसी गिवन पॉइंट पर फ्रीली सस्पेंडेड होगी। क्या होगी? फ्रीली आपकी सस्पेंडेड होगी, मतलब किसी भी प्रकार के लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं होगी। मैंने शुरुआत में बताया था कि जहां पे लोकल अट्रैक्शन आपका प्रेजेंट होगा वहां पर कंपास सर्वे यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है।
तो याद रखिएगा, ये आप इस तरीके से भी इसको क्या बोल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे अपन बात करते हैं। तो अब आप यहां पे देखो कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन आपकी होती है वो आपकी ट्रू या फिर जियोग्राफिक मेरिडियन के साथ क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। अब अगर इसके साथ एक कोइंसाइड कर रही होगी, ठीक है, तो अब ईस्ट में भी जा सकता है, वेस्ट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में आपको एंगुलर डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एंगुलर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो एंगुलर डिफरेंस आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या फिर वेरिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या फिर वेरिएशन कहलाता है। याद रखिएगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो आपका होता है, आप बोल सकते हो नॉट फिक्स्ड, ये आपका फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, ये आपका फिक्स्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हो वेरिएशन अकर्स, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको टेम्पोरल टेम्पोरल और स्पाशियल वेरिएशंस दोनों देखने को मिलेंगे। और ये जो वेरिएशन यहाँ पे अकर्स हो रहा है, ये वेरिएशन आपको किस वजह से देखने को मिलेगा, चेंज इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वेरिएशन आपका किस वजह से हुआ, तो ये वेरिएशन आपका हुआ, ये वेरिएशन आपका हुआ चेंज ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंजेस आपके आए उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। किसके अंदर, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी ग्रिड मेरिडियन होती है। ग्रिड मेरिडियन हमारी क्या होती है, तो आप बोल सकते हो ग्रिड मेरिडियन को कि ग्रिड मेरिडियन आपका क्या है, यह है आपके आर्टिफिशियल नॉर्थ और साउथ लाइन आपकी होती है, जो कि आप मैप के ऊपर बनाते हो। ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, सुपर इम्पोज्ड ऑन द अर्थ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो जो आपका आर्टिफिशियल नॉर्थ और साउथ लाइंस को आप कनेक्ट कर रहे हो, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, वो आपका यहाँ पर होगा ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, सिंपल सी बात है, ग्रिड मेरिडियन आप बना क्यों रहे हो, आपको आर्टिफिशियल नॉर्थ और आर्टिफिशियल साउथ बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है, तो आप समझिएगा आप ग्रिड मेरिडियन को क्यों बना रहे हो। सबसे पहला चीज यहाँ पे आता है कि पर्पज क्या है। तो पर्पज की अगर मैं बात करूं तो पर्पज इसका ये बन जाता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे पर्पज की बात कर रहा हूं। तो पर्पज आपका क्या बन जाता है कि यह क्या करता है, यह सिंप्लीफाई करता है। क्या करता है, सिंप्लीफाई मैप। ठीक है, ये क्या करेगा आपका, सिंप्लीफाई मैप रीडिंग। ठीक है, मैप रीडिंग जो आपकी होती है, तो मैप रीडिंग को सिंप्लीफाई करेगा। क्या करेगा, मैप रीडिंग को सिंप्लीफाई करेगा। साथ ही साथ अगर आपको डिस्टेंस की कैलकुलेशन करना है या लोकेशन रेफरेंसिंग की यहाँ पे बात करना है, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो। क्या करते हो, इसका यूज करते हो। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, ग्रिड मेरिडियन जो आपका होता है वो टिपिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरेलल टू अ चूजन सेंट्रल मेरिडियन। जो आप एक सेंट्रल मेरिडियन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके पैरेलल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट जरूरी नहीं है कि पैरेलल टू द ट्रू नॉर्थ। ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ से भी आपका क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, चलो आर्बिट्री मेरिडियन की अगर बात करें तो आर्बिट्री मेरिडियन आपका क्या हो जाता है कि जब हम एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट पर क्या कर रहे होंगे, सर्वे हम कर रहे होंगे या फिर हम लोकल सर्वे कर रहे होंगे, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्बिट्री मेरिडियन को बनाएंगे। क्या करेंगे, आर्बिट्री मेरिडियन को हम बनाएंगे। ठीक है, अब आर्बिट्री मेरिडियन जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका क्या होता है कि आपने किसी डायरेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और आप उसको एज अ रेफरेंस लाइन कंसीडर कर रहे हो और उसकी रिस्पेक्ट में आप बियरिंग, आप क्या कर रहे हो, आप बियरिंग को मेजर कर रहे हो।
ठीक है, चलो बढ़े आगे। आई बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपका आर्बिट्री मेरिडियन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। आर्बिट्री मेरिडियन के अब जैसे एडवांटेज हो गए, इजी रिकवरी आपका हो गया, लोकल रिलीवेंस आपका हो गया, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो गया, इनवेरिएबिलिटी आपका हो गया। कहने का मतलब ये है कि लोकल लेवल पर अगर हमें क्या करना है, हमें अगर सर्वे करना है तो हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए, तो वो रेफरेंस लाइन आप कंसीडर करोगे और उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, आपकी सर्वे लाइन की बियरिंग को मेजर करोगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं बियरिंग की। तो बियरिंग में आपको बता चुका हूं कि बियरिंग आपका क्या होता है, डायरेक्शन आपका होता है जो कि आपकी गिवन मेरिडियन से रिलेट करता है। क्विकली अपन यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम ट्रू बियरिंग की बात करें तो ट्रू बियरिंग को ही एजिमुथ आपका बोला जाता है, ठीक है। अब ट्रू बियरिंग आपका क्या होता है, यह आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होता है किसके बीच में, ट्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में। किसके बीच में, याद रखिएगा, यह आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होता है किसके बीच में, ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन के बीच में, ठीक है। और इसको हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। कैसा मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन कहलाता है। एजिमुथ की अगर मैं बात करें तो स्मॉलर एंगल दैट मेक्स द सर्वे लाइन विद द ट्रू मेरिडियन, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग जो आपकी होती है, याद रखिएगा, एजिमुथ डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। ट्रू बियरिंग के अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्लॉकवाइज आप इसको मेजर करने वाले हो। क्या करने वाले हो, क्लॉकवाइज आप इसको मेजर करने वाले हो, तो आपने इसको ट्रू बियरिंग बोल दिया। बट एजिमुथ जो आपका होता है, यह जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट होती है, इसको स्पेसिफाई नहीं करता है। क्या नहीं करता है, डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब एजिमुथ की अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो अगर हमारा जो ट्रू बियरिंग है अगर वो 180 से ज्यादा है तो हम 360 से क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा एजिमुथ निकल कर आ जाएगा। अगर ट्रू बियरिंग हमारा 180 से कम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू बियरिंग के बराबर ही एजिमुथ को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पे एजिमुथ को मेजर किया जाता है साउथ से इंस्टेड ऑफ नॉर्थ, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही मेजरमेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रू बियरिंग की बात की है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू नॉर्थ हो जाएगा। ये ट्रू नॉर्थ हो गया। ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है। और आपने यहाँ पे क्या किया, इस नॉर्थ से इसको मेजर कर लिया, तो ये जो रीडिंग आपकी यहाँ पे निकल कर आ रही है, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी ट्रू बियरिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये आपकी ट्रू बियरिंग कहलाएगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक बियरिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जो हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ पे निकाल रहे होगे, क्या निकाल रहे होगे, हॉरिजॉन्टल एंगल आप यहाँ पे जो निकाल रहे होगे, आप किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे होगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब कोई सर्वे लाइन आपकी है, उस सर्वे लाइन की बियरिंग आप मेजर कर रहे हो और वो बियरिंग आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो वो आपका मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका होता है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन नॉट फिक्स्ड, यही मैंने आपको बताया था, ये आपका फिक्स्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये आपका फिक्स्ड नहीं होता है। अब अगर ये आपका फिक्स्ड नहीं है तो क्या मैग्नेटिक बियरिंग भी आपको फिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, रखना है आपको याद कि मैग्नेटिक बियरिंग भी आपका क्या होगा, नॉट कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या नहीं होगा, ये आपका कांस्टेंट नहीं होगा। इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, आप बोल सकते हो सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्टेड 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 चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ आपको इसके अंदर भी क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, चलो अब अपन चेंजेस की बात करें यहाँ पे, तो जो चेंजेस आपके यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जो चेंजेस आपके यहाँ पे आ रहे हैं, इसको बोला जाता है वेरिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, ये जो चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को क्या बोला जाता है, इन चेंजेस को वेरिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन चेंजेस को
वेरिएशन बोला जाता है। और आपके वेरिएशन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो डियोरनल वेरिएशन आपका होता है। डियोरनल वेरिएशन जो आपका होता है इसको आप डेली फ्लक्चुएशंस बोलते हो, डेली बेसिस पे आपका फ्लक्चुएशंस हो रहा है। सेकुलर वेरिएशन आपका होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म चेंजेस ओवर अ ईयर, मतलब कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 100 टू 150 ईयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे चेंजेस आपके सेकुलर वेरिएशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक स्टॉर्म हो गया या फिर अदर जियो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस आपका हो गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो एंगुलर आपका हो गया, जैसे ये आपका जियो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस हो गया है। तो अगर कैटेगरी की बात करूं तो एक तो आपका इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, और एनुअल, एनुअल आपका वेरिएशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये कैटेगरी आपकी इरेगुलर की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, इरेगुलर की कैटेगरी में आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो कि जैसे आपको ये लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, क्या देखने को मिल रही होगी, ये आपको लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ये जो लाइन आपकी है और एक लाइन आपको ये देखने को यहाँ पे मिल रही है ना। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ये जो लाइन आपकी है, ये जो लाइन आपकी है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ आपका कहलाता है। ठीक है, और ये जो लाइन आपका है ये आपका क्या कहलाता है, ट्रू नॉर्थ आपका कहलाता है। तो अब जो यहाँ पे बियरिंग आपकी मेजर की जाएगी, क्या की जाएगी, बियरिंग आपकी मेजर की जाएगी, वो आपकी किसके रिस्पेक्ट में की जाएगी, इस मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी, इस मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में की जाएगी। ठीक है, अब ग्रिड बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ग्रिड बियरिंग आपका क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल रहे हो वो आप किसके बीच में निकाल रहे हो, लाइन और ग्रिड नॉर्थ के बीच में निकाल रहे हो, जो कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे कहां पे, ग्रिड नॉर्थ से। तो ये आपका ग्रिड बियरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका ग्रिड बियरिंग कहलाता है। ठीक है, आर्बिट्री बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आर्बिट्री बियरिंग आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एंगल जो कि आपका आर्बिट्री बियरिंग सॉरी आर्बिट्री मेरिडियन और लाइन के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, आर्बिट्री मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में बन रहा है हॉरिजॉन्टल एंगल, वो आपका आर्बिट्री बियरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका आर्बिट्री बियरिंग कहलाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की बात करते हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या होता है आपका, जो आपकी ट्रू मेरिडियन होती है, जो आपकी क्या होती है, जो आपकी ट्रू मेरिडियन होती है और जो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, क्या होती है, जो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, इन दोनों के बीच में जो आपको एंगुलर डिफरेंस या फिर जो आपको हॉरिजॉन्टल एंगल देखने को मिलता है वो आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका कंपास नॉर्थ हो गया, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। कंपास नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ट्रू नॉर्थ कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रू नॉर्थ हो गया, और ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो अब एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा, एक तो आपका ईस्ट साइड में हो सकता है, एक आपका वेस्ट साइड में हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको डिक्लाइनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आपको वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे डिक्लाइनेशन आपका ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो इसको इसको आप वेस्टर्न डिक्लाइनेशन भी बोलते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको वेस्टर्न, आप इसको वेस्टर्न डिक्लाइनेशन भी बोलते हो। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ईस्टर्न डिक्लाइनेशन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ईस्टर्न डिक्लाइनेशन कहलाएगा। ठीक है, और ईस्टर्न डिक्लाइनेशन जो आपका होता है ना, जो आपका क्या होता है, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन होता है, वो आपका कैसा होता है, कैसे नेचर का होता है, आपका पॉजिटिव नेचर का होता है। और वेस्टर्न डिक्लाइनेशन जो आपका हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव नेचर का आपका हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। अब समझिएगा कि जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो नॉट कांस्टेंट इवन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको कंटिन्यूअस चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे
ये चेंजेस ही आपके क्या कहलाते हैं, ये चेंजेस ही आपके वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन होता है और आपका वेस्टर्न डिक्लाइनेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन होता है और आपका वेस्टर्न डिक्लाइनेशन होता है। ईस्टर्न को आप पॉजिटिव डिक्लाइनेशन और वेस्टर्न को आप नेगेटिव डिक्लाइनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आइसोगोनिक लाइन आपकी क्या होती है और एगोनिक लाइन आपकी क्या होती है। ठीक है, तो फिगर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एगोनिक लाइन है और ये आइसोगोनिक लाइन आपकी है। तो आइसोगोनिक लाइन में आपको क्या याद रखना है, क्या याद आपको रखना है कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एट विच द डिक्लाइनेशन इज द सेम, मतलब सेम डिक्लाइनेशन को कनेक्ट करने वाली जो लाइन आपकी है वो आपकी आइसोगोनिक लाइन यहाँ पर हो गई है। और एगोनिक लाइन की अगर मैं बात करूं तो एगोनिक लाइन जो आपकी होती है, तो जहां पे आपको जीरो डिक्लाइनेशन देखने को मिलेगा, जिस पॉइंट पर आपको जीरो डिक्लाइनेशन देखने को मिलेगा, वहां से जो लाइन आपकी पास हो रही है वो आपकी एगोनिक लाइन कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आइसोगोनिक लाइन मतलब कि सेम डिक्लाइनेशन, मतलब क्या हो जाएगा आपका, आपका मतलब हो जाएगा यहाँ पे सेम डिक्लाइनेशन, ये आपका सेम डिक्लाइनेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एगोनिक लाइन की बात करूं तो एगोनिक लाइन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जीरो डिक्लाइनेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको जीरो डिक्लाइनेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको जीरो डिक्लाइनेशन, मतलब यह सेम डिक्लाइनेशन को कनेक्ट करेंगी और ये आपके जीरो डिक्लाइनेशन को करेक्ट करेंगी। ठीक है, कनेक्ट करेंगी। अब आप देख सकते हो डिक्लाइनेशन को अपने को डिटरमाइन करना है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, तो ये आपका ईस्टर्न डिक्लाइनेशन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्टर्न डिक्लाइनेशन हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ आपका वेस्ट डायरेक्शन में है तो ये आपका वेस्टर्न डिक्लाइनेशन हो जाएगा। वेस्टर्न डिक्लाइनेशन आपका यहाँ पे नेगेटिव हो गया और ईस्टर्न डिक्लाइनेशन आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप समझो, एक एग्जांपल समझना है यहाँ पे, जैसे ये ट्रू नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक लाइन अपन ने ले ली यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ओ ए हमारी जो है, ये ओ ए हमारी सर्वे लाइन हो गई है। क्या हो गई है, ये ओ ए हमारी यहाँ पे सर्वे लाइन हो गई है। तो अब आप समझना यहाँ पे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने मैग्नेटिक नॉर्थ से इसकी बियरिंग को मेजर किया है तो ये आपकी मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगी। और अगर आपने ट्रू नॉर्थ से इसको मेजर किया है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ट्रू बियरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका ट्रू बियरिंग कहलाएगा। तो इनके बीच में आपका रिलेशन क्या बनता है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो एक सिंगल रिलेशन आप चाहो तो याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो कि जो ट्रू बियरिंग आपका होता है, एक सिंगल रिलेशन आप चाहो तो याद रख सकते हो, ट्रू बियरिंग जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस, प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डिक्लाइनेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर ईस्टर्न होगा तो पॉजिटिव ले लोगे, वेस्टर्न होगा तो आप यहाँ पर नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, तो अगर मैं ईस्टर्न डिक्लाइनेशन की यहाँ पे बात करूं, किसकी बात करूं, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन की बात करूं, तो आपको ये याद रखना है ईस्टर्न डिक्लाइनेशन के केस में हमने यहाँ पे डिक्लाइनेशन को पॉजिटिव लिया हुआ है। किस केस में, ईस्टर्न के केस में। और अगर हम वेस्टर्न की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न के केस में हमारा क्या आ जाएगा, जो ट्रू बियरिंग हमारा है, जो ट्रू बियरिंग हमारा है वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ट्रू बियरिंग दैट इज द मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस डिक्लाइनेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे माइनस के साइन को ले लिया है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, आगे हमारा डिक्लाइनेशन के अंदर वेरिएशन की अपन बात कर लेते हैं। तो वेरिएशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या बताया मैंने कि भैया डिक्लाइनेशन जो होता है आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिक्लाइनेशन क्या नहीं देखने को मिलेगा, कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेनली चार टाइप के आपके डिक्लाइनेशन होते हैं, सेकुलर आपका हो गया, एनुअल आपका हो गया, डियूरनल आपका हो गया और इरेगुलर वेरिएशन हो गया। तो ये चार प्रकार के आपके टोटल यहाँ पर वेरिएशन होते हैं। ठीक है,
सेकुलर वेरिएशन की बात करें तो सेकुलर वेरिएशन आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो डिक्लाइनेशन आपका है अकर्स कंटिन्यूअसली, डिक्लाइनेशन कंटिन्यूअसली आपका अकर्स हो रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंटिन्यूअसली आपका अकर हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी रिलायबल मेथड नहीं है कि आप यहाँ पे सेकुलर वेरिएशन को किसी प्लेस पर प्रिडिक्ट कर पाओ, ठीक है। अब अगर सेकुलर वेरिएशन आपका आया तो सेकुलर वेरिएशन के अंदर हमें रेट ऑफ चेंज कितना देखने को मिलेगा, तो रेट ऑफ चेंज आप देखने को मिलेगा हमें 5 से 10 मिनट, कितना देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा हमें 5 to 10 मिनट हमें देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो आगे हमारा एनुअल वेरिएशन आता है। अब एनुअल वेरिएशन आपको कब देखने को मिलेगा, तो एनुअल वेरिएशन आपका किसी प्लेस पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो आपको डिक्लाइनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपको डिक्लाइनेशन के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, ये आपको कब देखने को मिलेगा, पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 साल। एनुअल से ही समझ में आ रहा है कि 1 साल का पीरियड आपका यहाँ हो गया, ठीक है। और ये जो 1 साल के अंदर आपको चेंज देखने को मिला, ये चेंज आपको किस वजह से देखने को मिलेगा, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन, ठीक है, किस वजह से आपको देखने को मिला, चलो आई बात समझ में। और एनुअल रेट ऑफ चेंज आपका क्या रहने वाला है, तो एनुअल रेट ऑफ चेंज जो आपका रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 1 to 2 मिनट आपका रहेगा, कितना रहेगा, 1 to 2 मिनट आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम डियूरनल वेरिएशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डिक्लाइनेशन के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, वो 24 घंटे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, जो अर्थ आपकी है वो अपनी खुद की एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर खुद की एक्सिस पे जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का, उसकी वजह से आपको जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा डियूरनल वेरिएशन, ठीक है। वो याद रखिएगा ये आपका जो वेरिएशन है आपको 12 मिनट के आसपास आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो वेरिएशन का अमाउंट है वो आपको इतना अमाउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे डियूरनल वेरिएशन की अगर अपन बात करें तो याद रखिएगा यहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो जो डियूरनल वेरिएशंस आपका होता है टेंड टू मोर प्रोनाउंस्ड, मोर प्रोनाउंस्ड का मतलब है ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, इन रीजन लोकेटेड एट हायर लैटिट्यूड, वो रीजन्स जो हायर लैटिट्यूड पर आपके लोकेटेड है वहां पे आपको डियूरनल वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट लोकेशन नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में आपको वेरिएशन कैसा देखने को मिलेगा, कम आपको देखने को मिलेगा। सीजनल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा समर मंथ के अंदर, समर मंथ के अंदर आपको जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू विंटर, ठीक है। याद रखिएगा कि जो सीजनल इफेक्ट आपका होता है इससे आपकी सोलर एक्टिविटी जो होती है, क्या होती है, सोलर एक्टिविटी आपकी जो होती है, और डे लाइट आवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये समर के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसमें आपको डियूरनल वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलेगा। टाइम ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं तो नून के अराउंड अगर अपन बात करें, इसके बात करें नून के अराउंड अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको ज्यादा डियूरनल वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा डियूरनल वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे इरेगुलर वेरिएशन की बात करें तो इरेगुलर वेरिएशन आपको किस वजह से देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपका है वो आपका यहाँ पे इरेगुलर वेरिएशन को कॉज करता है, ठीक है। अब वेरिएशन की बात करें तो ये आपका अनसर्टेन रहने वाला है, अनप्रेडिक्टेबल आपका रहने वाला है और रैंडम इन नेचर का रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, रैंडम इन नेचर का आपका रहने वाला है। जनरली जो हमारे नेचुरल फेनोमिना होते हैं, अर्थक्वेक आपका हो गया, वोल्केनिक इरप्शन आपका हो गया, इसकी वजह से आपको इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इरेगुलर वेरिएशन जो आपका होता है क्वाइट लार्ज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा आपको देखने को मिलेगा
डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस पर डिपेंड करेगा। कहीं कहीं तो जो डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड देखा गया है वो आपको 2 डिग्री तक ऑब्जर्व किया गया है। कितनी डिग्री तक ऑब्जर्व किया है? 2 डिग्री तक ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब अपने को देखना है यहाँ पे बियरिंग का डिजाइनेशन। किसका? बियरिंग का डिजाइनेशन। तो बियरिंग को हमने डिजाइनेट किया हुआ है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम के अंदर और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब जो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम हमारा होता है, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल एंगल हमारा होता है, क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है किसके बीच में? लाइन के बीच में, और हमारा जो ट्रू नॉर्थ है या नॉर्थ एंड जो है रेफरेंस मेरिडियन का, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मेजर करते हैं। और जनरली हमें 0 डिग्री से 360 डिग्री यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हमें यहाँ पर बियरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी कंट्री है जहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि साउथ से भी क्या करते हैं? साउथ से भी कंसीडर करते हैं, बट इन इंडिया हम WCB सिस्टम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एक्यूएट एंगल। एक्यूएट एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो हमेशा हमें 90 डिग्री से कम देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? 90 डिग्री से कम हमें देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो रेंज हमें देखने को मिलेगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम जो बियरिंग का मेजरमेंट करेंगे, किसका मेजरमेंट करेंगे? बियरिंग का मेजरमेंट करेंगे वो हम नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट, मतलब नॉर्थ पॉइंट से भी आप कर सकते हो और आप साउथ पॉइंट से भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये आपका होल सर्कल बियरिंग है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी लाइन है, नॉर्थ से आपने इसको मेजर किया। क्या किया आपने? नॉर्थ से आपने इसको मेजर किया, डेट इज द θ1 आया। किया नॉर्थ से आपने मेजर। अब अगर मैं बात करें कि आपकी ये जो है लाइन, आपकी इस क्वाड्रेंट में ये लाइन आई, तो आपने इसको भी कहां पे मेजर किया? आपने इसको मेजर किया कहां पर? आपने इसको मेजर किया नॉर्थ से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी लाइन आई हुई है तो आपने इसको क्या किया हुआ है? नॉर्थ से आपने इसको मेजर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? नॉर्थ से आपने इसको मेजर किया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा θ3। ये क्या हो जाएगा? आपका θ3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका लास्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हो जाता है। इसके अंदर ये लाइन आपकी आई है और आपने इसको क्या किया हुआ है? ये नॉर्थ से आपने इसको मेजर किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है? नॉर्थ से आपने मेजर किया हुआ है। ये जो रीडिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है बियरिंग की, ये आपकी θ4 हो जाएगी, ठीक है। और अगर यही चीज हम क्यूबी सिस्टम में करें तो क्यूबी सिस्टम में आप देखो, ये आपने ये वाली जो लाइन है ये आपकी कहाँ पे? ये आपकी पास में है। किसके पास में है? या आपके नॉर्थ के पास में है, तो ये आपने मेजर कर ली, ठीक है। आपने क्या किया? ये आपकी नॉर्थ के पास में है तो आपने यहाँ पर मेजर कर ली, ठीक है। आपने क्या कर ली? आपने यहाँ पर मेजर कर ली, ठीक है। ये नॉर्थ के पास में था, ये आपने नॉर्थ से मेजर कर लिया, ये आपका θ1 आ गया, ठीक है। ये साउथ के पास में है तो आपने साउथ से मेजर कर लिया, ठीक है। ये आपने क्या किया? ये आपने साउथ से मेजर कर लिया, ये आपका θ2 आ गया। ये आपने फिर यहाँ पे साउथ के पास में है तो ये आपने मेजर कर लिया, तो ये आपका θ3 हो गया। और ये आपने नॉर्थ के पास में है तो ये आपने क्या कर लिया? ये आपका यहाँ पे θ4 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होगा? ठीक है, किसकी बात करें? रिप्रेजेंटेशन की बात करें या एक्सप्रेस्ड करें हम, तो हम WCB सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। बट अगर इन द क्यूबी सिस्टम, अगर हम क्यूबी सिस्टम में बात करें तो हमें बियरिंग लिखना है। सपोज मान लो कि ये हमारी OA लाइन है, ठीक है। हमें किसकी बियरिंग लिखना है? OA लाइन की हमें बियरिंग लिखना है। तो हम इस OA लाइन की बियरिंग को किस प्रकार से लिखेंगे? तो OA लाइन की जो बियरिंग है इसको लिखा जाएगा, कैसे मेजर किया आपने? नॉर्थ से मेजर किया,
ठीक है, नॉर्थ से मेजर किया है तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉर्थ θ1 ईस्ट, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसका रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्जन की बात आती है कि किस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर हमें ये जो वैल्यू देके रखी हुई है, ये हमें WCB में वैल्यू देके रखी है और हमें QB में निकालना है। ठीक है, हमें वैल्यू किसमें देके रखी है, WCB में देके रखी है और इसका कन्वर्जन हमें QB में करना है, समझना। तो अगर WCB में कोई वैल्यू हमें क्या देके रखेगा, ठीक है, तो आप देखो WCB की वैल्यू आपको कैसे देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट देके रखेगा 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180, ठीक है, 180 टू 270, 270 टू 360 मिलेगा देखने को आपको। हाँ, इस तरीके से। और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, WCB की रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, θ1, फिर आपको यहाँ पे जो होगा गिवन, आपको क्या होगा यहाँ पे गिवन होगा θ2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका θ3 और ये हो जाएगा आपका θ4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैं बोलूं कि इसका कन्वर्जन हमें QB में चाहिए, तो QB के अंदर इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, आप देखो अगर मुझे इस रीडिंग को QB में निकालना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा nθ1e, निकल आएगी हमारी, क्योंकि नॉर्थ से हमने मेजर किया। और इसके अंदर भी ये जो θ1 की वैल्यू है, ये θ1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे सेम आएगी, θ1 की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब अगर मैं बोलूं कि कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसमें अब आपको रीडिंग क्या देखने को मिल रही है, θ2 देखने को मिल रही है। लेकिन QB सिस्टम के अंदर आप इसको क्या करोगे, आप इसको साउथ से मेजर करोगे। तो क्या करोगे कि जो आपको WCB की वैल्यू देके रखी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपको ये θ2 इसका निकालना है, क्या करना है, ये जो θ2 है, इस θ2 को आपको निकालना है। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप यहाँ पर 180 में से इस θ2 को माइनस कर दोगे। ठीक है, इस θ2 को आप माइनस कर दोगे और आप यहाँ पे लिख दोगे साउथ टू ईस्ट, ये निकलकर आ जाएगा, आ जाएगा निकलकर। ठीक है, अब आप देखो अगर कोई रीडिंग आपको WCB में देके रखी है, ये देके रखा है आपको यहाँ पे, ये देके रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको देके रखा हुआ है, ये आपका θ3 हो गया है। अब आप देखो θ3 आपका हो गया है। अब लेकिन यहाँ पे यह साउथ से मेजर होगा, तो अब आपको पता है यहां से यहां तक आपका ये 180 हो जाएगा ना 180। तो आप यहाँ पे ये जो रीडिंग आप निकालोगे, ये आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे साउथ, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका WCB, क्योंकि WCB की वैल्यू बड़ी है, माइनस आप यहाँ पे कर दोगे 180, क्या कर दोगे 180 और ये हो जाएगा आपका बेस्ट। हो गया कन्वर्जन, हो गया कन्वर्जन। याद रखिएगा ये जो सारी रीडिंग्स हैं, ये आपकी सारी की सारी WCB हैं, ये सारी की सारी आपकी WCB है। वही कन्वर्जन चलता है आपका QB के अंदर, इसके अंदर QB के अंदर। अब आप देखो यहाँ पे अगली जो रीडिंग आपकी है, अगली जो रीडिंग आपकी है, वो रीडिंग आपको WCB में देके रखी हुई है। क्या देके रखी हुई है, ये आपको WCB में देके रखी है और ये आपकी θ4 है। लेकिन जब हम QB में जाएंगे तो इसी लाइन को हम मेजर करेंगे, इस तरीके से करेंगे ना, नॉर्थ से मेजर करेंगे। ये रीडिंग हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी नॉर्थ। पूरा कंप्लीट एंगल जो हमारा बनेगा वो 360 बनेगा। 360 में से आप ये क्या कर दो, θ4 को कर दो माइनस, मतलब कि WCB को कर दो आप माइनस, और आपने मेजर किया ये बेस्ट, ये आपकी यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी। दैट इज द कन्वर्जन। अब आप देखो ये जो टेबल आपकी बनी हुई है, ये जो टेबल आपकी बनी हुई है, इसमें यही रूल बताया मैंने आपको, यही रूल बताया, हाँ, रूल ऑफ QB। ठीक है, और क्वाड्रेंट आपका क्या आ गया, यहाँ पे क्वाड्रेंट आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है, क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपका आ गया। और यहाँ पे आप देखो WCB आपको न्यूमेरिक वैल्यू में मिल रही है, तो इस तरीके से मिल रही है। तो ये आपका कन्वर्जन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि होल सर्कल बियरिंग अपने को कितना देके रखा है, 135 देके रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करा रहा हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे 135, आप देखो 135 आपको दिया गया है, तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में आने वाला है 135,
135 आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना इस क्वाड्रेंट में। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पर फिगर बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर फिगर बना सकते हो। ये बन गया आपका फिगर, ठीक है। और आपकी जो लाइन आने वाली है वो लाइन आपकी आ जाएगी यहां कहीं, ठीक है, यहां कहीं आपकी लाइन आ जाएगी। तो ये जो रीडिंग आपकी यहां पे निकल कर आ रही है ये आ रही है आपकी 135 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें क्यूबी में मेजर करना है, मतलब इसको निकालना है। इसके लिए आपका रूल क्या होता था, आपने अभी देखा था साउथ, क्या देखा था आपने, 180 माइनस 135 और आपका क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। 180 में से 135 आपके जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45। तो साउथ 45 डिग्री ईस्ट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। माइनस करना भी सीख लेना, जैसे कभी आपको ऐसा दे के रखा हो कि 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री 21 मिनट आपको माइनस करना है, तो क्या करोगे, जैसे इसको माइनस करना है आपको 180 डिग्री से, क्या करना है 180 डिग्री से माइनस करना है। तो आप 180 डिग्री को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 179 डिग्री, और आपने एक डिग्री से क्या कर लिया, आपने 60 मिनट बना लिया। और अब आप क्या करोगे, अब यहां पर 135 डिग्री 21 मिनट को आप यहां पे क्या कर पाओगे, सब्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, और ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं इन बाकी क्वेश्चंस को आप यहां पर ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। बन जाएगा, सिंपल है, हाँ वैसे तो बन जाना चाहिए, ठीक है, बन जाना चाहिए आप लोगों से, सिंपल है। चलो बढ़ते हैं आगे। कन्वर्जन अपन यहां पे देखते हैं क्यूबी का डब्ल्यूसीबी में। अब देखो यहां पे जो क्यूबी आपको होगा वो क्यूबी आपको इस तरीके से दिया गया होगा। आप देखो आपको यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी वो इस तरीके से गिवन होगी। तो देखो पहले क्वाड्रेंट के लिए तो आपकी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आपकी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, अल्फा, ठीक है। तो ये जो अल्फा आपका है, ये अल्फा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा आपका यहां पर सेम हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा आपका यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे आपका क्यूबी में ये आपने मेजर किया होगा, और ये सपोज आपका साउथ बीटा ईस्ट आया है, कितना आया है आपका, साउथ बीटा ईस्ट आपका आया है। अब आपको क्या निकालना है, इसको निकालना है आपको डब्ल्यूसीबी के अंदर। तो डब्ल्यूसीबी के अंदर क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट एंगल आपका 180 बनता है, क्या बनता है आपका 180 बनता है। तो अब आपको क्या करना है कि जो 180 है उस 180 में से आपको इस बीटा को माइनस कर देना है, क्या कर देना है, इस बीटा को माइनस कर देना है, ठीक है। ये जो बीटा आपका है इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखे देता हूं कि इसके लिए जो आपका रूल यहां पे बनेगा उसमें क्या हो जाएगा कि आप 180 डिग्री लो और इसमें से क्यूबी को माइनस कर दो, क्या कर दो, क्यूबी को आप माइनस कर दो, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि अगर हम इसकी बात करें इस लाइन की, तो ये हमारा साउथ गामा क्या हो जाएगा, वेस्ट हमारा हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है, डब्ल्यूसीबी को निकालना है, क्या करना है, डब्ल्यूसीबी को निकालना है। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, इस तरीके से आप यहां पे डब्ल्यूसीबी को निकाल पाओगे, क्या कर पाओगे, डब्ल्यूसीबी को निकाल पाओगे। तो ये जो गामा आपका यहाँ पे आ रहा है ये कैसे निकला आपका, तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपको ये वैल्यू देके रखी हुई थी इसको 180 के अंदर आप ऐड कर दो। तो आप 180 के अंदर अगर क्यूबी को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, अब आपने यहाँ पे मेजरमेंट इसका किया है, ये आपका क्या होगा, नॉर्थ डेल वेस्ट आपका आ गया, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, ये जो डेल आपका है
ये जो डेल आपका है वो आप अगर WCB में मेजर कर रहे होगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपका कैसे निकल आएगा, अपने पास ये वाला एंगल है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे, 360 डिग्री में से QB को आप माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो आप QB को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको ये रूल बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका QB होगा वह आपका WCB के बराबर होगा। क्या होगा, WCB के बराबर होगा। ठीक है, आगे आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे होल सर्कल बियरिंग आपको दिया गया है, रिड्यूस बियरिंग आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं इस वैल्यू की, तो ये जो वैल्यू आपकी है, ये वैल्यू आपकी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रही है। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा कि जो WCB आपका होगा, ठीक है, जो WCB आपका होगा वो आपका QB के बराबर हो जाएगा न्यूमेरिकली, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नॉर्थ 49 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट। आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, ये सॉल्यूशंस भी हैं, ये फिगर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रिड्यूस बियरिंग दिया गया है और आपको होल सर्कल बियरिंग में निकालना है। तो आपको पता है कि जैसे कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका WCB जो होगा वो आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर आपका WCB में निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री 30 मिनट्स। दैट इज द आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या करना है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये आप यहाँ पे डायग्राम्स देख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देखो फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग की अपन बात करते हैं। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग आपका क्या होता है, जैसे हम यहाँ फिगर से समझते हैं। आप देखना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा एक सर्वे लाइन यहाँ पर है और डेट इज द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ सर्वे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन ऑफ सर्वे की, इसकी बात करें, डायरेक्शन ऑफ सर्वे की बात करें, तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे हमारी डेट इज द AB, ये भी हो गया। तो अब जब हम इसकी बियरिंग को मेजर करेंगे, तो ये नॉर्थ से इसकी बियरिंग को मेजर करेंगे अल्फा, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगी, ये इसके लिए बन जाएगी फोर बियरिंग। ठीक है, और इस लाइन का जब हम नॉर्थ से यहाँ पे बियरिंग मेजर करेंगे, डेट इज द बीटा, ये जो बीटा आपका होगा वो इस लाइन के लिए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बैक बियरिंग। क्या बन जाएगा आपका, बैक बियरिंग आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, ये आपका BA, मतलब कि अब डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन आपने ये ले लिया है, तो अब आपका सर्वे इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो बीटा होगा, ये बीटा आपका यहाँ पे फोर बियरिंग बन जाएगा और अल्फा आपका क्या बन जाएगा इस लाइन के लिए, अल्फा इस लाइन के लिए आपका बैक बियरिंग बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बियरिंग जो हम मेजर कर रहे हैं, वन स्टेशन टू एडजेसेंट स्टेशन मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवर्स, तो वो हमारा फोर बियरिंग कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम वन स्टेशन टू प्रीवियस स्टेशन अगर बियरिंग को मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पर बैक बियरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम बैक बियरिंग बोलेंगे। रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है, रिलेशन आपको याद रखना है कि जो आपका फोर बियरिंग होता है और जो आपका बैक बियरिंग होता है, क्या होता है, फोर बियरिंग होता है और बैक बियरिंग होता है, इनका डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका डिफरेंस आपको 180 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, 180 आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन आपको समझ में आ गया है कि रिलेशन की अपन जो बात कर रहे हैं, तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन हमारा बन जाएगा कि बैक बियरिंग जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, दैट इज द रिलेशन। ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे प्लस हम कब लेते हैं और माइनस हम कब लेते हैं, ये कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम होल सर्कल बियरिंग का केस यहाँ पे ले रहे हैं, किसका केस हम ले रहे हैं, अगर हम होल सर्कल बियरिंग का यहाँ पे केस ले रहे हैं,
तो इन द केस ऑफ फुल सर्कल बीयरिंग क्या, इन द केस ऑफ फुल सर्कल बीयरिंग क्या हो जाएगा कि जो बैक बीयरिंग हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है, तो अगर फोर बीयरिंग जो हमें देके रखी हुई है अगर वो 180 से कम है तो आप क्या करोगे, तो आप फोर बीयरिंग के अंदर 180 डिग्री का एडिशन कर दोगे। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट हो जाता है, फोर बीयरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाती है, तो इस केस में फोर बीयरिंग माइनस 180 आपको लेना है। ठीक है, तो जो ओवरऑल आपका रिलेशन है कि बैक बीयरिंग इक्वल्स टू फोर बीयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि अगर फोर बीयरिंग लेस देन 180 डिग्री आ रहा है, लेस देन 180 डिग्री आ रहा है, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, बैक बीयरिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस लोगे आप, और ग्रेटर देन अगर आपका हो रहा है तो आप यहाँ पे माइनस ले लोगे। ठीक है, सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस हमारा यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंड केस हमारा क्वाड्रेंटल बीयरिंग बनता है। क्या बनता है, क्वाड्रेंटल बीयरिंग बनता है। तो क्वाड्रेंटल बीयरिंग के अंदर अगर हमें बैक बीयरिंग को फाइंड आउट करना है, क्या करना है, बैक बीयरिंग को फाइंड आउट करना है, तो इसको आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे ये एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, हमें क्या निकालना है, बैक बीयरिंग निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी होती है वो आपकी सेम होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यूमेरिक वैल्यू जो आपकी होगी वो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है, अब अगली चीज आपको याद क्या रखना है कि जो नॉर्थ आपका होगा वो आपका साउथ में चेंज हो जाएगा, और जो आपका ईस्ट होगा, क्या होगा, जो आपका ईस्ट होगा वो आपका यहाँ पर वेस्ट में चेंज हो जाएगा। ये आपकी बैक बीयरिंग यहाँ पे निकल कर आ गई है। ठीक है, बायस वर्सा रहेगा। ठीक है, अगर साउथ में दिया है तो नॉर्थ में बदल जाएगा, वेस्ट में दिया है तो ईस्ट में आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जस्ट चेंज नॉर्थ फॉर साउथ, नॉर्थ को आप साउथ में बदलोगे, बायस वर्सा आपका रहेगा, ईस्ट को वेस्ट में बदलोगे, ये आपका बायस वर्सा रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें क्वाड्रेंटल बीयरिंग के अंदर क्या करना है, फोर बीयरिंग को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, जल्दी बताइए, यहां तक की बात आप सभी को क्लियर। चलो, तो यहां तक की अगर आपको बात क्लियर है, ठीक है, तो इसके आगे का जो टॉपिक आपका है इंक्लूडेड एंगल वाला, इसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पे रखते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास के अंदर हम इंक्लूडेड एंगल से स्टार्ट करेंगे। आप इसका रिवीजन करना जितना अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, क्लास ओवर।